आप सब लोगों को पता है, हमारी लीगल बैटल के बारे में आप सब लोग वीडियो देखते रहते हो, उस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मेन मुद्दा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और वो मैं आज मतलब एक एज ए सजेशन, देखिए ये पैथी में क्या है, वो पैथी में क्या है, इसका डिस्कशन बहुत हो चुका है। हमको करना क्या है, अभी झगड़ा क्या है हमारा, हमारे सामने दुश्मन खड़ा है, WHO, बिल गेट, हमारे बिके हुए करप्ट नेता, और इसको हमको टैकल कैसा करना है, हमारे देश को कैसा बचाना है, इंसानियत को कैसा बचाना है, खुद को कैसा बचाना है। अब इसके लिए आप अभी मेरे हिसाब से जो डिस्कशन हुआ, इससे बेहतर अगर सब लोग ब्लैक एंड व्हाइट में अगर एक बुक लेकर आते तो मेरे हिसाब से और ज़्यादा बेहतर रहता। और लेकिन कैसा चाहिए, एक आप जैसा दुश्मन जैसा है ना, और फॉरगेट दुश्मन नहीं भी रहता, बेस्ट पे क्या है, आपको कॉमन मैन को ये कन्विंस करना है कि पहली चीज व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम वेल स्टेटेड, प्रॉब्लम हाफ सॉल्व। तो प्रॉब्लम क्या है लोगों को बताना है। अभी हमने आज एक बुक बनाया है, कोरोना प्रोटोकॉल, फॉल्स सेफ्टी रियल डेंजर्स। तो ये इस तरह से ये यूएचओ लिखेगा, डॉक्टर बैनर्जी जैसे लोग, आप सभी लोग, आपका टैलेंट, आप अलग अलग पेपर दीजिए, एक पर्सन को एडिटर बनाइए, वो पर्सन उसका एडिट करके एक एक सब्जेक्ट पे लिखेगा और प्रोफेशनल काम कीजिए। देखिए जो लोग वेल टू डू है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाकायदा एक फंड बनाइए, उसके थ्रू कैपेबल लोगों को, टैलेंटेड लोगों, प्रोफेशनल लोगों को दीजिए, उनको सैलरी दीजिए। तो उसके बाद में क्या होगा, जैसे उनका बुक निकलता है तो हमारा फैक्ट चेक आएगा। ये दिन आना चाहिए सारी दुनिया, नॉट ओनली इंडिया, वो वेट करेंगी कि WHO ने कुछ भी बोला हो, किसी ने, कोई भी साइंटिस्ट ने कुछ भी बोला हो, WHO का क्या कहना है। वाह, जबरदस्त। और वो दिन आएगा, उसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं, आप सब लोग खुश हो जाएंगे। हमारा बॉम्बे हाईकोर्ट में हियरिंग चल रहा था, परसों की बात है। तो हमने कोर्ट को बताया, मैंने देखिए जज सर, चीफ जस्टिस को, ये जो 13 करोड़ इंडियंस और 13 करोड़ महाराष्ट्रियन और 135 करोड़ इंडियन, इनका फेट कोर्ट डिसाइड कर रहा है। हमने पिटीशन में प्रेयर मांगा है, आस्क द गवर्नमेंट टू गिव द क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऑफ द टास्क फोर्स मेंबर्स। तो हमने ले जाके किया कोर्ट को, कोर्ट बोले क्या कह रहे हैं तुम्हारा, मैंने कहा है जो अपने महाराष्ट्र के टास्क फोर्स मेंबर है ना, ये संजय ओक, राहुल पंडित, ये इनका इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। एक है एनेस्थेटिस्ट, दूसरा है कार्डियोलॉजिस्ट, कोई है डेंटिस्ट, दे आर नॉट द डोमेन एक्सपर्ट। ये डोमेन एक्सपर्ट आप अमिताभ बैनर्जी को बुलाइए, आप संजय राय को बुलाइए इससे। अच्छा, और एक प्लस पॉइंट क्या हुआ, डॉक्टर अमित कुशवाहा जी ने एफिडेविट दिया, हमने उनको रिस्पोंडेंट बनाया था, उन्होंने एफिडेविट दिया, हमने कोर्ट को एफिडेविट दिया। कोर्ट कुछ पल के लिए ऐसा ब्लैंक हो गया, हमको लास्ट हियरिंग में वो छपकर भी आया, मीडिया में गया, चीफ जस्टिस ने पूछा, बोले इनका छोड़ो, कि तुम्हारे ऐसे इलीगल क्या राइट है, तुमने हमको भी मानने लगा, हम हाईकोर्ट को भी मेरे को बुलाया तुमने। तो मैंने कल कोर्ट को क्या समझाया, राइटिंग में दिया है, उसका कॉपी रिटन आर्गुमेंट आपको भी दे देंगे। मैंने कहा देखिए सर, लास्ट टाइम 2 टाइप के नैरेटिव चल रहे थे, एक ये सो कॉल्ड डुप्लीकेट डोमेन एक्सपर्ट तुम्हारे टास्क फोर्स के, ये पूरे इंडिया में चला रहे थे, थर्ड वेव बहुत खतरनाक आने वाली है, अभी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऑक्सीजन की, अच्छा वो फंसेगा उनके खुद के एफिडेविट पे, इसी कोर्ट में, हमारी रीट में। मैंने वो कॉपी लगाया, उनका ये इधर लिखा है, और मैंने कहा जो एक्चुअल में डोमेन एक्सपर्ट है, ऑनेस्ट लोग हैं, अमिताभ बैनर्जी, आपका मैंने पूरा उसमें आउटलुक वगैरह में जो इंटरव्यू आए थे आपके, ये सारे इंटरव्यू इनके, गोवर्धन दास जी, ये सबके
वो इंटरव्यू का कॉपी लगाया। मैंने कहा ये लोग कह रहे थे ओमिक्रॉन इज द ब्लेसिंग, ओमिक्रॉन आने की वजह से कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं बल्कि ये ब्लेसिंग है, ये नेचर की वैक्सीन की तरह काम करेगा। क्या हुआ? इनकी बात सही निकली, इनकी बात झूठी निकली। तो ये जो डुप्लीकेट टास्क फोर्स मेंबर्स है जिनकी बात ऑलरेडी झूठी निकली है और एक नहीं इनकी हर बात झूठी निकल रही है, तो इनके डिसीजन पे, इनके अजम्पशन प्रिजम्पशन पे हम कैसा हमारे देश की जनता को छोड़ सकते हैं? तो कोर्ट ने कहा ये बात ठीक है, कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे पास क्या क्या फाइल और क्या क्या प्रूफ थे जिसके आधार पर तुमने डिसीजन लेकर आओ सारे। जैसा दूसरे दिन बुलाया उसके आने से पहले सेंटर से लेटर आ गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के हम आज के बाद में कोई भी ऑर्डर नहीं निकालेंगे, कोई स्टेट भी नहीं निकालेंगे। तो देखिए मेरी सबसे विनती है, आप सब लोग बहुत विद्वान हैं, खास करके डॉक्टर, तो आपके इनपुट के हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल होना चाहिए। हमने हमारे कई दोस्तों से बात किया है, वन ऑफ माय फ्रेंड माय क्लाइंट, उन्होंने कहा यूएचओ के लिए मेरी तरफ से 1 लाख रुपए डोनेशन। तो आप प्रोफेशनल काम कीजिए, प्रोफेशनल आने लगना चाहिए, मतलब ये समय आना चाहिए बिल गेट जैसे लोग बोले हमको जॉब दे देगा। बस आप खुद ही को कर बुलंद इतना, तो हमारी लाइफ बड़ी चीज कीजिए। तो आप अगर इसको ये लेवल पे ले जाएंगे, हर चीज प्रोफेशनल, मतलब उन्होंने कुछ बोला, आज हमने जैसा मास्क का विषय था, कुछ भी उन्होंने बोला, साइंटिफिक लॉजिकल हर चीज लेकर आने का और पब्लिक का मूड भी देखने का, मतलब मॉन्टगोमेरी के केस में डॉक्टर्स को बहुत छापा है यूके क्विज बेंच में, वो पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। बोले आपको इन्फॉर्म कंसेंट लेना, किसी व्यक्ति को कोई मेडिसिन देना है तो आपको आपकी हाइपर लैंग्वेज नहीं बतानी है, उसको जो समझता बोले हाइपर में बताओ। और ये रूल है, डॉक्टर को मैंडेटरी है, जो कॉमन मैन को, पेशेंट को, वैक्सीन लेने वाले को अच्छे से समझा के बताइए इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या है, आपको अगर ये वैक्सीन नहीं लेना तो उसकी अल्टरनेट मेडिसिन क्या है। तो ये जो चीजें है, आप एक यूजर फ्रेंडली एकदम हाई-फाई, देखिए आपका जो भी है मेडिकल टर्म्स है उसका एक पेपर तो रखिए अच्छे से, कोई बात नहीं, कॉमन मैन को समझेगा ऐसा सिंपल लैंग्वेज का एक आपका बुकलेट निकालिए। और जैसा कि अभी हमने आज एक बुक बनाया है, कल परसों में पब्लिश हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ 2 बातें बोलूँगा, फिर मैं कंप्लीट करूँगा। एक तो ये बुक का बताऊँगा, बाद में एक एक्सपेक्टेशन कि अपना कार्यकर्ता कैसा रहना चाहिए, वॉलंटियर कैसा रहना चाहिए। हमने क्या किया, ऊपर लिखा कोरोना प्रोटोकॉल, उसके फॉल्स सेफ्टी एंड रियल डेंजर्स, उसके नीचे कि चेक, हर आदमी के लिए सवाल, आर यू इन्फॉर्म, इंटेलिजेंट और मिस इन्फॉर्म। उसके बाद में मिस इन्फॉर्म के बाद में क्या आता है, फुल। तो आप सही में समझदार हो, आपको गुमराह किया गया है या आप सचमुच बेवकूफ हो। तो ये ऊपर में ये टाइटल लिख के, और दोनों लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी हमने मेजर रखा है, बाकी इसको अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देंगे। ये शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ, इस टाइप से आप बनाएंगे तो कॉमन मैन को ज़्यादा अच्छे से समझेगा। तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिया है, आपको मास्क लगाने के लिए कहा गया, ये कहा गया कि आप आपकी रक्षा के लिए और दूसरे की रक्षा के लिए मास्क। तो लोगों के 2 ओपिनियन थे क्यों मास्क लगाते हैं, एक तो बचाता है और दूसरा कुछ मेजॉरिटी लोगों का कहना है कि नहीं तो फाइन लगता है। तो हमने उसके नीचे दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये खुद का आरटीआई का रिप्लाई, उसमें कहा है कि हेल्दी पीपल शुड नॉट वियर द मास्क। दूसरा लिखा है कि हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि मास्क प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द वायरस। तीसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्लाई है, वो ये कहता है कि बेस्ट सर्जिकल मास्क जो क्लिनिकल मास्क होता है N95,
तो उसका 1 पोर का साइज है माइक्रोमीटर में, वायरस का साइज है नैनोमीटर में, मतलब एक पोर से 100,000 वायरस जा सकते हैं, मास्क में से लाखों वायरस जा सकते हैं। तीसरा नीचे दिया इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ, उसमें पीयर रिव्यू मेटा एनालिसिस सारे स्टडी का एक स्टडी किया गया, मोर देन 150 स्टडीज। उसमें क्लियर लिखा है मास्क तो आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं करता, लेकिन मास्क पहनने के बाद आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, लंग्स डैमेज हो जाते हैं, इम्यूनिटी लेवल कम होता है, डिजीनेस आता है, आपका अटेंशन लेवल चल जाता है, आप साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। उसमें उन्होंने इतने ये दिया है, आपके ब्लड का ऑक्सीजन लेवल कम होता है, वो पूरे हमारे वर्ड नहीं ना, उनका ही पीयर रिव्यू है। तो ये सब जोड़ के दे दिया। उसके नीचे हमने फिर 2-3 बहुत बड़ी हस्तियों के फोटो लगा दिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, साथ में बच्चे बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी बिना मास्क। थैंक यू। अभी लेटेस्ट पुणे में आए थे, बाद में हमारे संजय राउत की बेटी की शादी थी, सारे पुलिस ऑफिसर, मिनिस्टर, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑर्डर निकालने वाले, चीफ सेक्रेटरी, सारे बिना मास्क के बैठे हुए, सब मिल रहे, नो सोशल डिस्टेंसिंग नथिंग। उनका फोटो लगा के डेट लिख दिया। फिर उस पर संजय राउत का खुद का इंटरव्यू है। एक ने पूछा पत्रकार ने, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, आप लोगों ने क्यों नहीं लगाया? बोले मैं मेरे पत्रकार को फॉलो करता हूँ, वो नहीं लगाते, मैं नहीं लगाता। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम, वो चंडीगढ़ में रैली कर रहे हैं, लाखों लोगों को घूम रहे, मास्क नहीं लगाते। नीचे लिख दिया कि ऐसा है। फिर उसके नीचे और 4 लाइन हमने लिख दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम, और यू कांट बी लॉ टू योरसेल्फ एक्सपेक्टिंग अदर्स टू ओबे द लॉ। तुम कानून में, तुम कहोगे लोगों को कि तुम कानून मानो, मैं नहीं मानूंगा। तो ये जो है, ये सब लिख के उसके नीचे एक चीज जो आपसे एक्सपेक्टेड है सभी डॉक्टर लोगों से, इंडिया का मास्क का जो प्रोटोकॉल किसने बनाया था पता है किसी लोगों को? और सबको खाने का मास्क का प्रोटोकॉल इंडिया का किसने बनाया, ड्राफ्ट किसने बनाया? थोड़ा सही है, बिल गेट ने बनाया। और ये हमको आकर इंटरव्यू में बोल रहे हैं, हमारे नीति आयोग वाले, आईसीएमआर के हेड बलराम बाबू, इन्होंने इंटरव्यू में बोला कि इंडिया का मास्क का प्रोटोकॉल बिल गेट ने बनाया। हमने वो लिखा उनका न्यूज, उसके नीचे लिखा कि वो बिल गेट जिसको इंडिया ने ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, जिसने 8 लड़कियों के मर्डर का आरोपी, एक मेन कॉन्स्पिरेसी पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट है। दूसरी चीज वही बिल गेट जिसने पोलियो के डोज बढ़ाकर 4,60,000 बच्चों को लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज किया, कई बच्चों की जान ली, और उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका प्रोग्राम कैंसिल करके उसको घर पे भेज दिया। तो लास्ट में फिर लोगों को सवाल पूछा, अब आप बताइए कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, या तो आपको गुमराह किया गया है या आप बेवकूफ हैं। तो ये आप ही डिसीजन लो, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। और इस सवाल का जवाब आप आपके एरिया के हर लीडर को पूछो, कॉर्पोरेटर, ये कलेक्टर, जो अधिकारी, बुक मेकर जानेगा, लेकिन सिस्टमैटिक जानेगा, और ईमेल भेज देंगे सबको कि ये क्वेश्चन है, आप प्लीज आंसर, और पब्लिक में अवेयरनेस कि भाई ये आप बताओ आपका क्या कहना है इस पर। तो जब कन्फ्रंट करना शुरू करोगे, जब अवेयरनेस आएगी, इंसान को ना एक चीज का बहुत बड़ा डर लगता है, वैक्सीन तो ले लिया, सिर्फ मैं बेवकूफ नहीं था ये साबित करने में 10 कोई भी मैं भी रहूंगा तो मैं भी तो अभी मास्क पहन रहा था तो क्यों पहन रहा था, तो ये नहीं बोलेगा कि जब ये पढ़ेगा तो मैं बेवकूफ था करके, बिल्कुल नहीं बोलेगा। तो आप क्या करो, थोड़ा मार्केटिंग सीखो। ये इसके बाद में जब इस तरह से सवाल उठना शुरू हो जाएंगे, आप देखना, आप इस स्टाइल में बनाइए, वैक्सीन का विषय और भी कोई चीज का विषय, आप एक अच्छा, जो भी आपके एडिटर है वो तय कर ले। लेकिन एक खुशी की बात है, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे जो डॉक्टर्स हैं, ये आप हमारे देश के लिए, मानव जाति के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। आप सभी को हमारे तरफ से बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर
आगे नहीं आते तो हम कैसे लड़ाई लड़ते? आप लोगों की इनपुट है। तो मैंने आज डॉक्टर बैनर्जी को भी कहा कि आपने रिटायरमेंट के एज में भी 6 मार दिया, आपका पूरा लाइफ सफल हो गया। इतने बढ़िया तरीके से इन्होंने किया है, इनके ही आर्टिकल कोर्ट में यूज हो रहे हैं। और अच्छा, सबसे बड़ी बात और एक आप लोगों की और एक अच्छी बात, हमने सारी चीज दी कोर्ट को। कोर्ट ने बोला एवरीवन शुड फाइल रिप्लाई। सरकार ने रिप्लाई फाइल किया, नॉट ए सिंगल वर्ड डिस्प्यूटिंग द व्यू गिवन बाय मिस्टर बैनर्जी। नो ऑब्जेक्शन फॉर ग्रांटिंग कॉम्पेंसेशन टू मिस्टर फिरोज बेटी बरवाला। गवर्नमेंट ने कंसीडर किया उसको। हमने 5 करोड़ इंटरिम कॉम्पेंसेशन मांगा है वैक्सीन मैंडेट के खिलाफ। तो मैंने कोर्ट को और एक बार रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा सर ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उनको तो मालूम, ये नहीं मालूम होगा तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। इन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, मतलब इनको पूरा मंजूर है, आपको हमारी पिटीशन अलाउ करनी है, फिर भी एक चांस और दो। इन्होंने तो ऑब्जेक्शन नहीं लिया, फिर भी एक चांस और दो, ये चांस दो, और भी कुछ होगा तुम्हारे पास तो लेकर आओ, बताओ कि कैसा नेचुरल इम्यूनिटी और ओमिक्रॉन इज नेचर्स वैक्सीन ब्लेसिंग, ये बात गलत है, आप बताओ। कोई जवाब नहीं। तो इस तरह से अभी वो कॉर्नर हो गए आप सब लोगों की मदद से, हमारे यूनिटी की वजह से। तो ये काम ऐसा आगे बढ़ रहा है, मैं चाहता हूँ ऐसा ही काम आगे बढ़े। और ये काम आगे बढ़ते समय से हर व्यक्ति ने, अभी बेस्ट एग्जाम्पल आपने मोहरी जी का देखा है, कार्यकर्ता जो भी है हमारा मेंबर ऐसा रहना चाहिए। इतने सीनियर व्यक्ति खुद उठकर यहाँ पर ये टेबल हटा दिया। तो ये जो रहता ना, ये भावना रहती कि ये मेरा काम है, ये हमारा काम है, जहाँ पर मुझे मेरे मतलब आत्ममुग्ध, मैं बहुत बड़ा, मैं ये ऐसे लोग अपने संगठन में काम के लिए हैं। तो हर व्यक्ति ने इस तरह से काम करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, मैं बार बार कहता हूँ, मुझे लगा कोई जूनियर डॉक्टर है बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसके पीछे हम उसकी बैग लेके खड़े हो जाएंगे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस भावना से सभी लोग काम करें, और बहुत जल्द देखने को मिलेगा कई तरह से अपने कई फ्रंट पे काम हो रहा है। भारत नवनिर्माण अभियान की भी स्थापना हुई है। तो ऐसे कई फ्रंट्स है, मतलब चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे एनजीओ हो, फाइनेंशियल हो, हर फ्रंट पे हम उनको भारी पड़ेंगे, और बाय गॉड ग्रेस हम जीतते आ रहे हैं। तो लास्ट में फिर वही कि हम वो नहीं जो हवा का रुख, जो हम वो नहीं जो हवा के साथ बदले, हम वो है जो हवा का रुख बदले।